गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम सब निकल चुके हैं दर्शन के लिए और रात में इतने थक गए थे कि हम लोगों को तुरंत नींद आ गई थी। ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था क्योंकि लेट भी हो गए थे। हम लोग 12 बजे के बाद ही वहाँ रूम में पहुँचे थे। काफ़ी जो है अच्छे से नींद आई, तुरंत सो गए और अर्ली मॉर्निंग उठ गए गाइस। सब लोगों को, सब बच्चे भी साथ में थे, तो हम लोग बारी बारी करके रूम में नहा लिए और घाट पर नहीं नहाने गए क्योंकि दीक्षित जी कह रहे थे कि भीड़ होगी, दर्शन पहले जाएंगे घाट पे और नहाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। इसलिए हम लोगों ने रूम में ही नहा के अच्छे से फ्रेश हो गए और दर्शन के लिए तैयार हो गए थे सब लोग। तो कभी कभी ये लगता है ना कि हम लोग जो है अगर समय से पहले बुकिंग कर लिए तो पता चला। हालांकि बुकिंग जो रूम की थी वो हमारे सीनियर नहीं कराया था, जो दीक्षित जी के साथ सीनियर है वो यहाँ आते रहते हैं और दीक्षित जी यहाँ पर आकर रुके हुए हैं। तो इस पहले से ही शायद इस होटल के बारे में दीक्षित जी को पता था, इसलिए डायरेक्ट सारे होटल छोड़ते हुए इस रूम को जो है उन्होंने चूज़ किया था। और जब नीचे हम लोगों को शिफ्ट किया ना, कहीं वहाँ एक ही खिड़की नहीं थी, AC तो थी, खिड़की नहीं थी, तो बहुत सफोकेशन हो रही थी हम लोगों को। तो हम लोग बहुत परेशान हुए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग ऊपर शिफ्ट हुआ। वहाँ ऊपर का रूम तो बहुत ही अच्छा था, हमने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया भी। और हम सब निकल गए होटल से दर्शन करने के लिए। तो बच्चे जब साथ में होते हैं ना तो उन लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बेटी तैयार है तो बेटा नहीं, बेटा तैयार है तो बेटी नहीं। हालांकि बेटी अपने यहाँ से सब नहा वहा के फ्रेश हो जाके रेडी हो गई थी, लेकिन बउआ बहुत नाटक कर रहा था। पहले बार उठ नहीं रहा था, जब उठा तो नहा नहीं रहा था, कहते मम्मा बहुत ठंड लग रहा है। फिर पानी हम लोगों ने गर्म कराया और गर्म पानी से नहलाया। हालांकि ठंडा मौसम था नहीं, पर AC में सो रहा था, इस वजह से पानी से डर रहा था शायद इस वजह। और सुबह इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ ये जगह ऐसी है ना गाइस, बनारस ऐसी जगह है कि आपको रात में भी चहल पहल नज़र आएगी और सुबह भी, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन दिन में जब धूप आती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। तो रूम स्टेशन से ज़्यादा दूर था नहीं, हम लोग चल के जा सकते थे, लेकिन मंदिर के लिए तो हम लोगों को रिक्शा करना ही था। तो जब रिक्शा या ऑटो वाले समझते ना कि आप बाहर से आओ दर्शन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों को ठगते बहुत है। तो रिक्शा वाले तो बहुत मिल रहे थे, मगर अपने मन मुताबिक प्राइस मांग रहे थे। और दीक्षित जी का तो आना जाना रहता तो उन्हें प्राइस के बारे में पता होता है, पर आदमी पे 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ऐसे लेते हैं। लेकिन रिक्शा वाले जो है बुकिंग करवा रहे थे, मतलब सवारी के हिसाब से नहीं ले जा रहे थे, बुकिंग के हिसाब से ले जाना चाह रहे थे और दीक्षित जी रेडी नहीं थे। तो इसीलिए हम लोगों को रिक्शा लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और सुबह का टाइम था गाइस, तो आपको पता है इतनी जल्दी फटाफट तो सब कुछ मिल नहीं जा रहा था। और एक रिक्शा वाला दीक्षित जी से कह रहा था मैडम से बात कर, क्योंकि दीक्षित जी को पता था, तुमको लग रहा था मैडम से बात हो, लेकिन हम कभी बाहर भी निकलते या आसपास भी रहते अपने घर की, तो हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। जो वो कहेंगे उन्हें पता होता है, जाहिर सी बात है, तो वो अपने हिसाब से बुकिंग वगैरह लेते हैं। फिर आगे हम लोग जब बढ़े तो हम लोग को एक रिक्शा वाला फाइनली मिला, जो हम लोगों को सवारी के हिसाब से लेके गया। जबकि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, हम पैदल जा सकते हैं, पर बच्चा भी साथ में, इस वजह से हम लोग जो रिक्शा करना चाह रहे थे। और यहाँ खाने, होटल के बाहर से खाने की कितनी स्मेल आती है, क्योंकि 24 घंटा चलने वाला शहर है गाइस, जहाँ खाना वाना बनता रहता है। लेकिन बड़ी अजीब से खाने की खुशबू जाती, तो मुझे पसंद नहीं आती। कहीं कहीं की अच्छी, लेकिन तले होने की खुशबू हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। वही मेरी बिटिया भी सही थी। और हम लोग रिक्शे में बैठ के निकल चुके हैं। ये रहा सामने स्टेशन है, स्टेशन के जस्ट सामने पेट्रोल टंकी भी थी और वहीं पास पेट्रोल टंकी के पीछे हमारा होटल था। तो बउआ को नहीं मालूम, बउआ कह रहा हम लोग मम्मी कहाँ जाए, तो ये बता रहे हम लोग काशी विश्वनाथ आए हैं गाइस। जाना तो और भी कहीं था, लेकिन हम लोग हर साल भगवान जी इतनी कृपा करते हैं कि आज ही के दिन हम काशी विश्वनाथ में ही होते हैं। पिछले साल भी थे और आज के दिन भी माता रानी हम लोगों को काशी विश्वनाथ लेके आई। धन्यवाद भगवान का, शुक्रिया भगवान जी का, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी और रिजर्वेशन वगैरह भी नहीं था, हम लोग चालू से आए थे। और ये रहा फूलों की मंडी। काशी में यहाँ फूलों की मंडी लगती है, हर तरह के फूल है, बेलपत्री है, जो भी भगवान बाबा जी पे चढ़ता है वो सब। और हाँ, एक चीज़ और, जगह जिन लोगों को गोवर्धन पूजन करना होता है ना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल थी और हम सभी शामिल हुए। बस घर पे गोवर्धन पूजा नहीं कर पाए, तिथि के हिसाब से आज थी, वैसे तो देखा जाए कल होनी चाहिए थी, पर तिथि के हिसाब से गोवर्धन पूजा आज लोगों ने मनाई है। तो ये था, ये फूल मंडी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल
और इसको कोई चौक बोलते हैं, ज़्यादा मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन यही मेन चौक है। ये हम लोग यहाँ उतरते हैं और निकलते। पता है गाइस, हम पिछले साल आए थे तो हमें इतना नॉलेज नहीं, लेकिन मेरे बेटे को पता था। मेरा बेटा बता रहा था, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, पर मेरा बेटा बता रहा था कि सामने वाली गली है। तो इन्होंने जब चौकी में बैठे हुए पुलिस, मतलब चौक पे बैठे हुए पुलिस वाले से जब पूछा तो उन्होंने भी बताया कि हाँ यही रास्ता है काशी विश्वनाथ जी का, और इधर ही घाट है। तो अच्छा लगता है ना कि बच्चों को याद रहता है कि कहाँ जाना है, कितना जाना है। हम लोग जबकि कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 साल हो गए, आधे दिन आए थे, पर हम कंफ्यूज हो गए थे, हम लोग भूल गए थे, दीक्षित जी भी कंफ्यूज थे। और बउआ को मेरे याद था कि ये इधर जाता है, कि चारों तरफ रास्ता है ना चौक में। हम लोग इस वक्त खड़े हैं इस समय, और यही बहस करें, नहीं बेटा ये नहीं है। तो हमारे हस्बैंड ने जाके कंफर्म किया पुलिस से, जी से। तो ये था, और बेटिया भी कंफ्यूज है, लेकिन बहुत सही रास्ता बताया था। फिर हम लोग चौक पे आके चाय पिए, कि चाय मेरा नहीं पीती ना, मेरा एक कदम भी नहीं चलता। तो हम लोग ये चौक पे रुक कर चाय पिए। और ये रहा खाटू श्याम जी की यात्रा। काशी में भी खाटू श्याम जी की यात्रा में भी हम लोग शामिल हो गए, और यहाँ का प्रसाद मिला। हर कहीं खाटू श्याम जी के दर्शन हो ही जाते, क्योंकि वो हम लोग के हर वक्त साथ साथ होते, सभी के साथ साथ होते खाटू श्याम जी। और दीक्षित जी बड़े खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो तो अंदर तक चले गए, तो काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे और निहारते रहे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है श्याम जी की यात्रा देखना। फिर हम लोग आगे बढ़े तो पहुँच गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। अभी हम लोगों को यहाँ पे सारा सामान लॉकर में जमा करना होगा, और गाड़ी मोबाइल तो अंदर जाता नहीं है, लेकिन आज जाके ये चीज़ पता चली कि अंदर मोबाइल जमा हो जाता है, मंदिर के बाहर ले जाया जाता है, लेकिन पहले में पता नहीं था। और जब हम यहाँ तक पहुँचे गाइस, तब जाके हम लोगों को आगे ये पता चला कि काशी जी के दर्शन यहाँ नहीं होंगे। हम सब इतना ज़्यादा परेशान हो गए, बताओ इतनी दूर तक हम लोग लाइन में लगे रहे, काफ़ी देर लगे रहे, और दर्शन इधर से नहीं होंगे, वो दूसरे गेट से होंगे गाइस। गेट नंबर 2 से हो रहे थे। इधर सिर्फ माता अन्नपूर्णा जी के दर्शन ही मिल पाएंगे। चलो कोई नहीं, इस बार हम लोग पहले माता अन्नपूर्णा के ही दर्शन कर लेंगे, फिर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो इस बार हम लोग का ये हुआ कि पहले अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने हम लोग निकल गए अंदर की ओर। इधर का गेट बंद था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन देती है एकदम, इतनी दूर आप लाइन में लग के और दर्शन भी न मिले, फिर इधर दर्शन करके दूसरे गेट से जाना होगा। तो ये बड़ी टेंशन, एक तो इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन, इतना समय देना। आज तो हम लोग को समय ज़्यादा ही जाने वाला था, ऐसा लग रहा था, वही हुआ भी। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं गाइस, और नीचे ही अन्नपूर्णा माता जी की दर्शन होते हैं। पर हम लोग ऊपर जो जा रहे हैं ना, पता है ये साल में ना 5 दिन के लिए इनके दर्शन होते हैं। ये जो माँ अन्नपूर्णा है ना, ये धनतेरस वाले दिन से इनके दर्शन स्टार्ट होते हैं, और आज के दिन तक ही रहते हैं 5 दिन के लिए। उसके बाद पट बंद हो जाते हैं, फिर इनके दर्शन नहीं होते हैं, 1 साल के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये भी हम सबका सौभाग्य था। पिछले साल आए थे पर इनके दर्शन नहीं मिले थे। हालांकि प्रसाद हम लोगों को काशी विश्वनाथ में मिल गया था, पर इनके दर्शन हमें पहली बार हुए हैं। और जो नीचे माँ अन्नपूर्णा है ना, उनके तो हो जाते हैं हमेशा, लेकिन जो ये माता जी हैं इनके 5 साल में 5 दिन के लिए आती, तब आज के दिन ही हो पाते हैं। तो ये था। तो गाइस 8 बजे की लाइन लगे, हम लोग 1:30 बजे, मतलब 1:18 पे जाके दर्शन सारे प्राप्त कर पाए, और प्रसाद भी ग्रहण किया। फिर हम लोग निकले अपने दूसरे दर्शन के लिए। आगे आपको देखने मिला भैरव बाबा के दर्शन, वहाँ जाना है हम लोगों को। और इतनी भीड़, जिस गली में भी जाओ तो कह रहे रास्ता बंद है। जिस गली में जा रहे थे हम लोग, तो पुलिस वाले कहते रास्ता बंद। तो घूम के हम लोग वहीं आ जा रहे थे। यही भूल गए थे कि हमारा लॉकर किधर है। आज हम लोग के साथ तो ऐसा हुआ कि हम लोग यही भूल गए। जिधर भी जाओ सब कह रहे उधर जाना है, कोई कह रहा उधर जाना है। थैंक गॉड कि हमारी जो की थी लॉकर की उसमें एड्रेस था, तो वो पूछते फाइनली हम लोग आधा घंटा गलियों में घूमते रहे, तब जाके हम लोगों को अपना लॉकर मिल पाया। और वहाँ से हम लोगों ने सामान पिक किया और भैरव बाबा आ गए। ये रहे भैरव बाबा जी का मंदिर। यहाँ भी भीड़ है, पर उतनी नहीं है जितनी हर बार होती है ना, उस हिसाब से यहाँ की भीड़ नहीं थी। और अच्छे से दर्शन भी हो गया। अभी आगे आप लोग देखना, आपको भी दर्शन मिलेंगे।
तो बहुत अच्छी इनकी भी दर्शन हुए, अच्छे से पूजा भी हो पाई। पूजा शायद हमने कैप्चर नहीं की क्योंकि मोबाइल पर्स में रख दिए थे। और ये अभी आप देखना बहुत अच्छे से दर्शन होंगे आप लोगों को भी। ये देखिए गाइस, जय भैरव बाबा, ये भैरव बाबा जी, इनके दर्शन भी आप लोग भी कर लीजिए अच्छे से। आप लोगों की भी भगवान मनोकामना पूरी करें, बहुत अच्छे से हो गए। और गाइस ना आने भगवान श्री के पास बैठक करें कि मम्मी यहाँ तो हर जगह भगवान भोलेनाथ है, तो सही बात है ना, भगवान काशी की नगरी में तो जगह जगह भोले बाबा ही हो गए, देवी देवता हो गए। और काशी ऐसी जगह है गाइस कि जितना भी आप घूमोगे उतना ही कम लगेगा। और गाइस हम लोग जब रिटर्न हुए तो यहाँ पे निकले थी शोभा यात्रा, इसी की वजह से मैंने भी ब्लॉग डाला था कुछ देर पहले, उसमें कॉपीराइट लग गया था शायद इसी वजह से, तो मैंने इसकी आवाज़ जो है बंद कर दी है और ऊपर से आवाज़ करके डाल रही हूँ मैं। तो इतनी अच्छी शोभा यात्रा थी कि राधे कृष्ण थे, भोले बाबा थे, माँ काली आदिशक्ति थी, गौरी शंकर थे, इन सभी का बहुत सुंदर सा शोभा यात्रा निकला। पर गाइस एक बात बताएं, काशी ऐसी जगह है जहाँ भक्त वैसे भी भीड़ की वजह से इतना परेशान है, और शोभा यात्रा मतलब निकले, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा सभी को परेशानी हो जाती है, एकदम निकलने की जगह नहीं। जैसे कुंभ का दृश्य नहीं हो जाता, बिल्कुल वैसी सिचुएशन आ जाती है। तो काशी में से भीड़ भाड़ जैसी एरिया है, और हमने हर बार जब भी आए इन्हीं दिनों आए तो कभी कुछ होता है, कभी दशहरे में आते हैं तो भीड़ रहती है। और आज ही शोभा यात्रा सुना था मनोज तिवारी जी भी यहाँ आ रहे हैं, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे थे। मुझे तो खैर नहीं पता, और ज़्यादा समय रुक नहीं पाए। और इनका ये नृत्य ना मुझे, मेरी बिटिया को बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा जी का ये नृत्य था, बहुत सुंदर कर रहे थे। काफ़ी देर तक हम लोग यही खड़े देखते क्या रहे, हम लोगों को इधर से उधर जाने को मिल ही नहीं रहा था। मुझे क्या किसी को नहीं मिल रहा था, सब लोग खड़े वेट कर रहे थे। और यार हम लोगों को ये चीज़ ना वहाँ देखने को तो मिलती नहीं, यहाँ यहीं आए तो इस तरह का देखने को हमको तो शायद फर्स्ट टाइम ये चीज़ हमने देखी है। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके की चीज़ें मैंने नहीं देखी इससे पहले। और सभी लोग बहुत अच्छा मेकअप कर रखे थे, गेटअप बहुत अच्छा था। जो कहते नहीं, जो जैसा गेटअप किया था वैसा ही लग रहा था। कोई भोलेनाथ साक्षात लगते, माँ आदिशक्ति, गौरी माता भी बस रही। और उसके बाद ना कुछ लोग जो थे वहाँ उसमें काम करते, शायद लड़के वो आप अपना डांस वांस कर रहे थे। उसके बाद निकल आए हम अपने होटल की तरफ। और गाइस सबसे बड़ी आज हम लोगों को जो सिचुएशन काटने वाली, रिक्शे वाले रेडी नहीं थे जाने के लिए। इतना हम लोग परेशान हैं ना, क्या ही बताए। रिक्शे वाले कोई रेडी नहीं होते, जो रेडी होते वो 200 रुपये से कम नहीं रहते। फाइनली अपने रूम में हम लोग आ चुके हैं, और रूम में आ गए थे काफ़ी समय पहले। आते थक गए थे तो सो गए थे सब लोग, इसलिए लेट हो गया। हम लोग की कई ट्रेनें निकल गई थी, अच्छा हुआ रिजर्वेशन नहीं था, थैंक गॉड। फिर हम लोग रेडी हो गए वापसी के लिए। सामान पैक किए, सो के उनके साथ सामान पैक किए। और होटल के ऑनर का फ़ोन आया, तो मतलब मैनेजर का आ रहा था, वो कॉल कर रहे, तब हम लोग सो के उठे, सब सामान फटाफट पैक किए, पैक करके चल गए। हालांकि होटल इतना अच्छा था ना, कोई और होटल ना चिल्लाता डांटता होटल भी नहीं बनाया था। बट यहाँ के लोग ऐसे नहीं थे, उन्हें पता था शायद हम लोग थके और सो गए, इसलिए तक नहीं किया ज़्यादा। और होटल से निकल के बाहर आए तो दीदी जी थके थे तो अपनी मसाज करा रहे थे। तो बिटिया रानी भी देख के नकल मार रही थी, अपने भाई की मसाज कर रही थी, और कितने अच्छे से बैठ के मसाज करा भी रहा है। देखिए ये लोग ना कहीं भी जाते अपनी मस्ती में छोड़ते हैं। तो मसाज वगैरह करा के भाई लोग बाहर निकल गए, स्टेशन की तरफ गए, क्योंकि अब लोग को घर निकल नहीं था, क्योंकि कल से सब बच्चों का स्कूल है। बिजली का अपना काम है, मेरा तो खैर अब काम मेरा करना ना करना सब ऐसे ही है। तो देखिए बच्चों को लगी थी भूख, तो हम लोग वही होटल देख रहे थे, कोई अच्छा सा मिले तो लोगों को सिंपल खाना दाल चावल वगैरह कुछ खिला दे। मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि ट्रेन से जाना मतलब भूखे चले जाएंगे वो ठीक है, लेकिन खाना को थोड़ा सा दिक्कत लगता है। घर में भी खाने में बहुत रात में परहेज करते, और फिर जब ट्रेन से निकलते तब तो और भी हमारी जान निकलती, कहीं उल्टी पुल्टी का प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए नहीं खाते। तो इन लोगों को फिर एक होटल देखा, देखिए पीछे बहुत अच्छे होटल है, तो उन लोगों को खाना खिला रहे। खाने में हमने थाली में तो ऑर्डर किया था कि बच्चे खा लें, तो इन लोगों ने कहा कि हम आलू पराठे खाएंगे। तो बउआ के लिए बिना ऑयल के थे, और मीठी के लिए जो मक्खन वाले पराठे ऑर्डर कर दी थे, ताकि लोग कुछ खा लें थोड़ा बहुत। ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं था।
हम और दीक्षित जी हम दोनों ने नहीं खाया था। दीक्षित जी ने भी आज खाना नहीं खाया, बोला हम कुछ नहीं खाया। तो ऐसे कहीं भूख लगेगी तो देखते हैं क्या जो देखा जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों ने खाना नहीं खाया। और जैसे क्या होता है ना कि खाना खा के भी हम लोग ट्रेन में ना पचता ही नहीं है, ऐसा कभी होता है। ये होटल काफ़ी अच्छा था, शायद यहीं से ना कल रात में दीक्षित जी खाना लेके गए थे। खाना अच्छा था, हमने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था। 12 बज गए थे तब। हाँ, कल भी गाइस देखो हमने खाना नहीं खाया और आज भी नहीं खाना खाया है। रात का तो मेरा वैसे भी खाना फिक्स नहीं रहता है, लेकिन बाहर निकलो तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। और यहाँ तले भुने की टेंशन में हम खाना नहीं खाते हैं, इसमें पचे ना पचे, तबीयत खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। और दीक्षित जी तो अपने मसाले के दम पे ही रहते हैं, खा लिया करते रहते हैं। तो हम सब बैठे हुए हैं और अब ये सोच रहे पता नहीं कौन सी ट्रेन हमको कंफर्टेबल मिलेगी, आराम से बैठने को मिलेगा नहीं मिलेगा। सोने सोने की तो दूर की बात है, बस बैठने को एक सीट मिल जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था गाइस। अब स्टेशन चलेंगे तो वहीं व्यवस्था करके देखो कैसे भगवान जी हम लोग को घर लेके जाते हैं। और बउआ मेरा बहुत खुश, क्योंकि उसने खूब इंजॉय, सबसे ज़्यादा ना बच्चे ही इंजॉय करते गाइस। आप कहीं भी जाओगे ना तो आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। हम दीक्षित जी को डांट देते इसलिए क्योंकि घड़ी घड़ी बस मसाला ले आए कर रहे, तो इसलिए हम गुस्सा करें तो खाना का भले खा लो, हर दो मिनट में उनको मसाला चाहिए होता है। हम लोगों को होटल में छोड़ के, रेस्टोरेंट में मतलब छोड़ के और निकल लेते, तो हम वैसे भी बहुत डरते, अगर हमको छोड़ के कहीं भी जाते थे तो हम बहुत डर जाते हैं। हाँ, वो बिटिया बैठे हुए हैं और ये निकल रहे थे, इसलिए हम गुस्सा करने लगे थे। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यही तक। आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस।